Good afternoon, everyone. I'm audible. Sanket, Sambhav, Sejal, Sankalp. Yes, ma'am. Good afternoon. Okay, we'll start in another 5 minutes so that everyone join the class. Okay.
Okay, so now today's session is all about Google Docs. ठीक है, हमने बहुत बारी काम किया है वर्ड डॉक्यूमेंट पे, हमने बहुत बारी उसमें अपनी ईमेल्स राइट करी हैं, हमने अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, बट गूगल डॉक्स इज जस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ दी MS वर्ड जो हम MS वर्ड पे काम करते हैं, बट जो स्लाइट डिफरेंस है और जो आजकल यूज हो रहा है गूगल डॉक, क्यों यूज हो रहा है, वो इसलिए यूज हो रहा है because Google document ऐसी चीज है which can be shared with n number of people and collaboratively those people can collectively work on that document. For example, अगर मेरे पास कोई Google document है, मेरे को for example सिमरन से कुछ काम करवाना है, मोनिका से कुछ काम करवाना है, so I can share that particular document with both of them and we three of us can collectively work on that document without कि कभी होता है ना, जैसे मैंने कोई डॉक्यूमेंट बनाया और फिर मोनिका ने कहा मैम इसमें कुछ चेंजेस होंगे, तो वो मुझे फिर ईमेल करेगी, रिवर्ट करेगी, देन अगेन आई हैव टू डाउनलोड दैट डॉक्यूमेंट, अगेन आई हैव टू मेक द चेंजेस. सो ये सारी चीजें नहीं करनी पड़े उसके लिए हमारे पास आया गूगल डॉक्स. गूगल डॉक्स क्या कहता है कि मेरे को पता है कोई डॉक्यूमेंट बनाना है मेरे को, सिमरन को एंड मोनिका को, सो आई कैन शेयर दैट डॉक्यूमेंट विद three of us and then we can collaboratively we sit together and we can make changes. हमें पता होगा कौन सा पर्सन का कर्सर कहाँ पर है, वो क्या टाइप कर रहा है, क्या नहीं टाइप कर रहा है. वी कैन व्यू फ्रॉम दी गूगल डॉक्स जो हम MS वर्ड पे नहीं कर सकते. सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन MS वर्ड एंड गूगल डॉक. एंड गूगल डॉक जो है आपका एक एप्लीकेशन है, आप उसको फोन पे काम करना चाहते हो फोन से, यू कैन ऑपरेट गूगल डॉक्स. लैपटॉप पे करना चाहते हो लैपटॉप पे कर सकते हो. इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर कन्वीनियंस, आप कैसे उसको यूज करो. सो इट्स एन एप्लीकेशन. ठीक है, सो आई होप एवरीवन इज हैविंग देयर डेस्कटॉप और लैपटॉप विद देम. यस, Yes, ma'am. okay. So I hope my screen would be visible to everyone. Is the screen visible to everyone? Yes, ma'am. Now, अब जो हमारा गूगल डॉक है वो कहाँ पे मिलता है? वी कैन गो ऑन दी गूगल पेज, हम उस पे जा सकते हैं, या तो हम अपनी मेल खोल सकते हैं एंड वी कैन use our Google Docs from there, or you can see the 9 dots over here. Everyone can see the 9 dots. Yes. Okay, so everyone can see the 9 dots over here and you can see that it's written docs over here. Everyone can see it. So we can click on that और फिर आपका ये Google Docs खुल जाएगा. ठीक है, you can see there is one blank page. Blank page का मतलब हुआ कि यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है. You can write whatever you want to write. आप ईमेल लिखना चाहते हो ईमेल लिखो, आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई काम के पर्पसेस से आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है, you can do whatever you want to do. और आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स भी मिलते हैं. As you can see यहाँ पे एक बुक रिपोर्ट का टेम्पलेट है. Let me show you how it is. So book template, book report, आप कोई बुक पढ़ते हो और आपको उसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखनी है, एक समरी लिखनी है, तो आपको प्रॉपरली उसका एक रिपोर्ट, उसका फॉर्मेट आपको मिला होगा. एंड यू जस्ट हैव टू राइट डाउन दी एसेंशियल्स, लाइक आपका क्या नेम ऑफ द बुक है, आपने कब पढ़ी, आपका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन क्या था, टाइटल क्या था, उसका ऑथर क्या था, what was it was a fiction, non fiction book. So you can see आपको सारे पिक्चर्स भी इसमें इंसर्ट हुए हुए हैं. एवरीथिंग वुड बी देयर एंड अकॉर्डिंगली आपकी जैसी भी बुक थी आप वैसे ही अपना रिपोर्ट लिख सकते हैं. सिमिलरली यू कैन सी दैट एक रेज्यूमे का भी था. देयर आर लॉट ऑफ टेम्पलेट्स यू कैन हैव. वन सेकंड. सिमिलरली एसे का भी आपके पास एक टेम्पलेट है, रिपोर्ट का भी टेम्पलेट है, क्लास नोट्स, कभी कभी आप नोट्स बनाते हो, यू कैन हैव दोज टेम्पलेट्स फ्रॉम देयर एज वेल. ठीक है, आप देख रहे होगे द बेसिक सेल, यू बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ, ऑल दीज आर दी टेम्पलेट्स दैट यू कैन सी एंड यू कैन हैव अ लुक ऑन इट कि आपको कैसे अपना गूगल डॉक्स चाहिए, किस तरीके का चाहिए. Now I would use a blank doc from here. मैंने blank choose किया है. Can everyone see the screen? Is the screen visible to everyone? I hope. Yes. Yes, ma'am. Okay.
So now you can see that here there it is written untitled document. Untitled document पे मैं अपना कोई भी document को कोई title देना चाहती हूँ. I can write down, for example, it's like add-on class. मैंने दे दिया इसका टाइटल, मैंने दे दिया है इसका कि एड ऑन क्लास. ना द अदर बेनिफिट ऑफ गूगल डॉक्स इज कि आपको बार बार कंट्रोल एस नहीं करना पड़ता है इन ऑर्डर टू सेव योर डॉक्यूमेंट. आपको ये बार बार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आप ऑनलाइन काम कर रहे हो. सो वो ऑटोमेटिकली आप कोई भी चेंजेस कर रहे हो, कोई भी इनपुट डाल रहे हो, कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हो, दैट इज ऑटोमेटिकली सेव टू योर ड्राइव. आपका जितना भी काम होता है आपके सारे ड्राइव पे होता है. आपकी जो ईमेल आईडी है उस पे ड्राइव होता है, गूगल ड्राइव करके, एंड देयर यू कैन सी दैट देयर आर ऑल योर गूगल डॉक्स दैट व्हाटएवर यू हैव प्रिपेयर्ड, सारे आपके गूगल डॉक्स आपके ड्राइव पे आपको अवेलेबल होंगे. ठीक है. नाउ लेट मी जस्ट गिव अ ब्रीफ ऑफ ऑल द टूल्स दैट आर देयर इन द गूगल डॉक्यूमेंट. First, I have told you that here you can write the title of your Google document. Then आपने देखा होगा यहाँ पे क्या लिखा रहा है, माई ड्राइव. इट मीन्स दैट इट इज बीइंग सेव्ड इन दी माई ड्राइव एरिया. जो मेरा माई ड्राइव का है स्पेस जो है वहां पे सारी चीजें सेव हो रही हैं. ठीक है. नाउ बिलो दैट you can even give a start to this particular document. अगर कोई डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यू वांट कि ये सबसे पहले ही आपको, जैसे ही आप अपना ड्राइव खोलो गूगल डॉक्स पे जाओ, सो यू कैन सी दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रोजेक्ट और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. सो यू कैन इवन प्लेस अ स्टार ऑन दिस डॉक्यूमेंट. ठीक है. नाउ बिलो इट वी हैव फाइल. फाइल में आपके पास शेयर का ऑप्शन आता है विच आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन. Here new, whether you want to create a new document or you want to create a new Excel, that is the spreadsheet, or you want to go for your presentations, जो PowerPoint presentations आप बनाते हो, यहाँ पे भी Google भी आपको एक presentation करके एक app देता है that you can make your PPTs over there. Then Google Forms के जैसे जितने भी questionnaires आपके पास आते हैं, आपके पास कोई सर्वे के लिए आता है या आप अपना MCQ देते हो, so all that is formed on this Google form. Even you can draw your pictures, images on the Google drawing. So that is we are working on Google document. Today is the topic of Google document. Then open, अगर आपके पास कोई already आपने कोई Google document बना रखा है, then you can open it from here. Make a copy. You can make a copy of this particular document and you can save it somewhere else. ईमेल, आपको किसी को ईमेल करना है, किसी को कोलैबोरेटर बनाना है. कोलैबोरेटर क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज कोलैबोरेटर? यस, व्हाट इज कोलैबोरेटर? यस संकल्प. Means who can edit this file? You are not audible, Sankalp. We can write down in the chat box. So collaborator, जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे अपना काम करवाना है मोनिका एंड सिमरन से, हम तीनों को कुछ काम करना है. सो जब मैं उस डॉक्यूमेंट को किसी और के साथ शेयर करती हूँ, चाहे मैं उसे एडिटर बना रही हूँ, चाहे उसको व्यू बना रही हूँ, चाहे उसे मैं सजेस्टर प्रूफ कर रही हूँ, मैं कुछ भी उसको बना रही हूँ, सो दैट इज अ कोलैबोरेटर कि वो अपनी कोलैबोरेशन, अपने एफर्ट्स, अपने इनपुट्स उसमें उस डॉक्यूमेंट पे, उस फॉर्म पे डाल सके. सो दैट इज द कोलैबोरेटर. ठीक है. आई होप संकल्प यू वर सेइंग द सेम थिंग. Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So that was the collaborator, that even you can make someone the collaborator of that particular document. Download. अब जैसे मैंने आपको बताया है कि जब तक मेरे पास वाईफाई कनेक्शन है, जब तक आई एम ऑनलाइन, I can work on this Google document. But if suppose कि मेरे को काम करना है and I'm not having the Wi-Fi, so what can I do? I can download this particular document. चाहे मैं उसे Excel में डाउनलोड करूँ, चाहे PDF डाउनलोड करूँ, चाहे मैं उसको rich text format में उसको डाउनलोड करूँ, चाहे Word में डॉक्यूमेंट में डाउनलोड करूँ, so that I can work when I'm offline. So you can download this particular document, चाहे आपका वो Excel sheet है, चाहे आपका Word document है, आपकी चाहे presentation है, slides है, you can download each and everything from the Google. ठीक है. Make available offline.
ठीक है। सो कभी कभी ये डॉक्यूमेंट आपको एक एक्सटेंशन की आपको जरूरत होती है, दैट इज इट डॉक ऑफलाइन। अगर आप वो एक्सटेंशन अपने सॉफ्टवेयर में डाल लेते हैं, आप डाउनलोड कर देते हैं, सो यू कैन इवन वर्क व्हेन यू आर ऑफलाइन। जब आपके पास वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं है, देन ऑल्सो यू कैन वर्क ऑन दी गूगल डॉक्यूमेंट्स, बट फॉर दैट यू हैव टू हैव एन एक्सटेंशन दैट इज दी गूगल ऑफलाइन डॉक ऑफलाइन। ठीक है। वर्जन हिस्ट्री, यू कैन सी दी हिस्ट्री की आपका इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे कौन काम कर रहा था, क्या काम कर रहा था, उसने क्या चेंजेस करी, यू कैन सी दैट। यू कैन इवन रीनेम दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। यहाँ पे मैं यहाँ पे वापस जाऊंगी तो आई कैन रीनेम दिस डॉक्यूमेंट, आई डोंट हैव टू, इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं फाइल पे जाके ही उसको रीनेम करूँ। ठीक है। आई कैन गो ओवर देयर जहाँ पे मैंने अपना टाइटल किया था, एंड देन आई कैन रीनेम द डॉक्यूमेंट। देन मूव टू का मतलब क्या होता है कि सपोज करो ये जो मेरा गूगल डॉक है, मैं जब भी गूगल डॉक पे जाऊंगी तब मुझे दिखाई देगा, बट व्हाट आई वांट कि ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है, आई वांट दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट टू बी प्रेजेंट समवेयर एल्स हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आई वांट कि जो मैंने फॉर्म बनाया है या कोई मैंने फोल्डर बनाया, आई वांट टू मूव दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ओवर देयर। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाती हूँ, मूव मैंने इसको ऑप्शन किया। अब यहाँ पे मेरे पास सारे चीजें आई हुई है कि मेरी ड्राइव पे क्या क्या चीजें हैं, कोई असाइनमेंट मैंने दिया हुआ है, कोई क्लासरूम बनाई हुई है, कोर्स फाइल बनाई हुई है। सो आई एम हैविंग ऑल दी फाइल्स, ऑल दी फोल्डर्स विच इज देयर ऑन माई ड्राइव। नाउ व्हाट कैन आई डू, आई कैन डू कि मैं फॉर एग्जाम्पल I want to move this particular document to the course file Indian economy. ठीक है। So I'll click over here and आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास आएगा, यहाँ पे और ऑप्शन है move. So I have an option that I can move this particular document to the course file of the Indian economy. ठीक है। आप अगर मूव कर देते हैं और मैं यहाँ पे मूव कर देती हूँ, so organizing and it has been moved. It means कि अब मेरे को ये जो डॉक्यूमेंट है गूगल डॉक पे जाके नहीं मिलेगा, बट जो मेरा फोल्डर है कोर्स फाइल इंडियन इकोनॉमी के नाम से, उस वाले फोल्डर पे मेरे को ये डॉक्यूमेंट मिलेगा। ठीक है। इज इट क्लियर कि मूव टू का क्या फंक्शन होता है? आई होप दिस इज क्लियर। इज इट क्लियर एवरीवन? खुशी, मोनिका, मोहम्मद? Ma'am, actually this feature is not in my maybe. सॉरी खुशी। मैम जो आपने अभी बताया ना मूव टू वाला, तो वो मेरे ख्याल यहाँ पे दिख नहीं रहा है, जो फाइल वाले सेक्शन में। फाइल वाले पे नहीं दिख रहा है, होना तो चाहिए। मैम विंडोज का फर्क हो सकता है क्या? नहीं, पर मूव टू तो होता ही होता है गूगल डॉक्स में, मूव टू तो होता ही है। मैं आपको उसमें अलग से जाके भी दिखा दूंगी। ठीक है। अभी होल्ड ऑन करो, मुझे क्लास के जस्ट जब खत्म हो ना तो मुझे बताना कि मैम मूव टू का ऑप्शन और कहाँ मिल सकता है। ठीक है। ओके खुशी, एनीवन एल्स हु इज हैविंग एनी डाउट? एनी डाउट टू एनीवन? सेजल, संकेत, संकल्प, मोहम्मद, संभव? No, ma'am. ओके, वी कैन इवन डिलीट दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। हम मूव टू बिन कर देंगे तो ये हमारा डिलीट हो जाएगा। पब्लिश टू दी वेब, पब्लिश टू दी वेब क्या होता है कि अगर हम इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को ओपन कर दें एंड इट कैन बी व्यूड बाय ईच एंड एवरी पर्सन ओवर देयर। फॉर एग्जांपल अब मैं चाहती हूँ, मैं कुछ लिख लेती हूँ, एक मिनट, गिव मी अ मोमेंट। Okay, so I want that this particular document should be viewed by each and every person, and I want to make this document a public document. तो मेरे पास एक ऑप्शन होता है फाइल पे जाके publish to the web. ठीक है, publish in the web करके I'll get a link and I can create this particular document. I can publish it wherever I want to publish. यहाँ पे मैं publish करूँगी, okay. Then you can see that I have
obtained a link. इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का एक लिंक आ गया है एंड नाउ आई कैन शेयर दिस पर्टिकुलर लिंक wherever I want, चाहे मैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, जीमेल पे, कहीं पे भी मुझे ये पब्लिश करना है, I can just click over here and मेरा ये जो डॉक्यूमेंट है वो पब्लिश हो जाएगा. I can message to whatever I want कि किसी के पास भी चला जाए. ठीक है. सिमिलरली जो ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है मैं उसको एम्बेडेड भी कर सकती हूँ. एम्बेडेड का मतलब है कि मेरे पास एक पर्टिकुलर लिंक आ जाए. आपने देखा होगा बहुत बारी कि आप कोई भी बुक परचेज करते हो, ऑनलाइन देखते हो कोई भी, तो एक लिंक आता है दैट यू कैन इवन हैव अ लिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक. तो मैं उतना ही बड़ा लिंक चाहती हूँ. मैं इस पूरे डॉक्यूमेंट को एम्बेडेड करना चाहती हूँ. सो पब्लिश टू द वेब करके आई कैन गो फॉर एम्बेडेड. मैंने पहले लिंक किया था, अब मैं एम्बेडेड कर दूंगी. एम्बेडेड वाले ऑप्शन को क्लिक कर दूंगी. नाउ यू कैन सी दैट देयर इज अ होल बिग लिंक ओवर हियर. ठीक है. सो इस लिंक को मैं कहीं भी पेस्ट कर सकती हूँ. कोई भी इस लिंक को क्लिक करेगा. सो ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट एज अ नोट, एज अ बुक कैन बी यूज्ड. ठीक है. सो मैं एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को पब्लिश कर सकती हूँ. एक तरीका होता है कि मेरे पास एक छोटा सा लिंक आ गया है, और एक होता है कि डिस्क्रिप्टिव लिंक आ गया है कि इसमें जो भी मैटर होगा उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन या उसको डिस्क्राइब कैसे हम करें उस बड़े से लिंक में वो आ सकता है. सो आई कैन provide this particular document to n number of the people through that link or through that embedded link. ठीक है. कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी? publish to the web में any doubt? yes please respond. आजकल आप लोगों का आपके मन भर गया इस एड ऑन से? yes. Are you also seeing the options जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे? Yes, do let me know. Yes, ma'am. Okay. So अब फिर हम जाते हैं edit पे. edit पे यही है undo, redo, that is control Z, control Y, cut, copy, paste without formatting. अभी हम थोड़े टाइम में paste without formatting को अच्छे से देखेंगे क्या होता है. तो मैं अभी बता देती हूँ. सपोज मैंने ये एक कट कॉपी किया था, मैस्लो नीड हायरार्की को मैंने कॉपी करके यहाँ से इस पे पेस्ट किया था. अब आप देखना डिफरेंस इन दोनों में. ये आपने देख लिया कि ऐसे आया है. जो पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग होता है उसका जो शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी. ठीक है. जब आप नॉर्मली पेस्ट करते हो तो उसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस वी. बट जब आप पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग करते हो कि ना तो उसका फॉन्ट आना चाहिए, ना ही उसकी फॉन्ट साइज होना चाहिए, ना जो टेक्स्ट का कलर है वो भी नहीं होना चाहिए, तो इट शुड बी विदाउट एनी काइंड ऑफ द फॉर्मेटिंग. सो उसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी. So you can see the difference between both the text. इस टेक्स्ट में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा और इस टेक्स्ट में डिफरेंस होगा. ये जो था ऊपर वाला जो टेक्स्ट है मैंने उसको बस कंट्रोल प्लस वी करके एज इट इज बस पेस्ट किया था. बट दूसरा जो नीचे वाला टेक्स्ट है इट इज द पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग, कि विदाउट एनी काइंड ऑफ द फॉर्मेटिंग. ना तो मैंने उसका फॉन्ट, ना बोल्ड, ना कलर, कुछ भी नहीं चाहिए. विदाउट फॉर्मेट आई हैव जस्ट पेस्टेड दिस पर्टिकुलर text. Are you seeing the difference, everyone? Yes? Yes, ma'am. Okay. We have an option of select all as well, कि पूरा select करते हैं हम इस पूरे को, तो that is the select all option. Then view में हमें print कैसा चाहिए, हमें portrait चाहिए, हमें landscape चाहिए. What is the view that we want? Show ruler. जो रूलर आपको दिख रहा है, ये रूलर जो होता है वो ये होता है ऊपर का, where you can see 1 2 3 4, that is the ruler. Then show equation toolbar, show document outline, all these things. Then insert क्या होता है, that here you can insert lot of things. आप कोई image insert कर सकते हो, आप कोई table insert कर सकते हो, आप कोई drawing insert कर सकते हो, आप कोई chart insert कर सकते हो, कोई equation insert कर सकते हो. You can insert n number of things. For example, मेरे को image insert करना है. Image I can use any kind of the picture that is being downloaded at my desktop, या मेरे ड्राइव पे कोई है पिक्चर मैं वहां से ले सकती हूँ, कोई फोटोज पे है, या सबसे इजी जो होता है दैट इज सर्च द वेब, कि वेब से अगर मुझे कोई पिक्चर चाहिए, जैसे मेरे पास ये मैस्लो नीड हायरार्की का है तो मैं मैस्लो नीड हायरार्की ही
थ्योरी की ही एक फोटो लेती हूँ, दैट इज द हेयर, एंड यू कैन सी इंसर्ट एंड विल बी इंसर्टेड एज अ पिक्चर. यू कैन सी एक पिक्चर की तरह इट हैज बीन इंसर्टेड. सो दैट इज व्हाट इज नोन एज द इंसर्ट, कि आप कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो. ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, how to insert a picture, everyone would be knowing this. Yes, ma'am. Okay, then comes फॉर्मेट हमें कैसा चाहिए, टेक्स्ट हमें कैसा चाहिए, बोल्ड चाहिए, इटैलिक चाहिए, अंडरलाइन चाहिए, दैट इज. देन पैराग्राफ स्टाइल, हेडिंग, ये भी मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगी, जस्ट वेट फ्रॉम हेयर. ठीक है, टूल्स ना, टूल्स पे आते हैं. टूल्स आप किसी को पता है हाउ वी कैन वी डोंट वांट टू टाइप एनीथिंग. जो आपकी जो टीचर्स होती हैं, जैसे मैं भी अभी आपको लेक्चर दे रही हूँ, आपको इसके नोट्स बनाने हैं बट आपको टाइपिंग करने का कोई मन नहीं है. सो कोई ऑप्शन आपको पता है हम कैसे टाइप कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली टाइपिंग? एनीवन? नो. सो आपको आप अगर जब नॉर्मल वर्ड पे भी करोगे तो उसका भी एक शॉर्टकट है, और यहाँ पे भी एक शॉर्टकट है. टूल्स पे जाओगे, यू कैन सी है वॉइस टाइपिंग. ठीक है, जैसे जैसे कोई भी बोलता रहेगा वैसे वैसे ये टाइप करता रहेगा, और इसका जो शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस. ठीक है, तो दैट इज द शॉर्टकट. सो लेट मी शो यू ऑल वॉइस टाइपिंग. सो हेयर क्लिक टू स्पीक, जैसे ही मैं क्लिक करूंगी इस पे, then it will just see here, this is me, Divisha Gupta, teaching students. So you can see I'm not typing anything and it is just writing down on its own. You can see. ठीक है, and then if I'll click again तो वो रुक जाएगा and it will stop टाइपिंग. सो दैट इज वन वे कि अगर आपको फ्यूचर के लिए भी कुछ भी नोट्स बनाने हैं, व्हेन यू आर गोइंग फॉर हायर एजुकेशन एंड यू वांट टू क्रिएट नोट्स, बहुत सारी जगह बहुत सारे इंस्टीट्यूट में आपको नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट होती है. तो वहां पे आप ये यूज कर सकते हो, गूगल डॉक्स यूज कर सकते हो, वेयर यू कैन गो फॉर टूल्स, वॉइस टाइपिंग, और जैसे जैसे आपकी टीचर बोलती रहेगी वैसे वैसे ही अपने आप ही टाइप करता रहेगा. ऑल्दो देयर वुड बी सम एरर्स जो आप बाद में बहुत इजीली करेक्ट कर सकते हो, एंड यू कैन सी कि क्या एरर आए हैं क्या नहीं आए हैं. ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन कि कहाँ से मिलता है? आर यू ऑल डूइंग साइड बाय साइड? ओके, संकल्प इज डूइंग. मोहम्मद, खुशी, संकेत, व्हाट अबाउट यू? मोनिका, व्हाट अबाउट यू? यस मैम. ओके, सो नेक्स्ट इज एड-ऑन्स. एड-ऑन्स क्या होते हैं? एड-ऑन्स वो सॉफ्टवेयर होते हैं या वो एक्सटेंशंस होती हैं जो आप अपने सॉफ्टवेयर में जब अटैच करते हो तो वो बहुत स्मूथली रन करते हैं. सो दैट इज द एड-ऑन. एड-ऑन इसके में बहुत सारे एड-ऑन्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के. एज पर योर रिक्वायरमेंट्स आप वो यूज कर सकते हो. जैसे यहाँ पे डॉक टू फॉर्म है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट को एज अ फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कोई क्वेश्चनर है जो आपको डॉक्यूमेंट मिला हुआ है तो आप उसको इजिली फॉर्म में कन्वर्ट कर दो. तो ऐसा एक एड ऑन है. इसमें मैंने कोई डाउनलोड नहीं किया हुआ है, मैंने कोई ट्राई ऑन नहीं किया हुआ है कि आई कैन टेल यू विच इज द बेस्ट वन. As per your requirements, you can choose whatever add-on you want to, add at your Google Doc. Similarly, किसी को ट्रांसलेशन की ज़रूरत होती है, कोई फॉरेन लैंग्वेज पढ़ रहा है, सो वो ट्रांसलेट प्लस की यूज़ कर सकता है, हाइलाइटर यूज़ कर सकता है. बहुत सारी जगह यू कैन हाईलाइट. अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट आप पढ़ रहे हो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हाईलाइट करना है, यू कैन डू दैट. और यू कैन गो फॉर स्क्रिबल राइटर, यू कैन गो फॉर. सो बहुत सारे एड-ऑन्स हैं, एन नंबर ऑफ एड-ऑन्स है विच यू कैन सी एंड यू कैन डाउनलोड एट योर गूगल डॉक. ठीक है, नाउ वी गो टू यहाँ पे टास्क बार पे जाते हैं. दैट इज द अनडू, रीडू, प्रिंट. हियर इट इज स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक. ये आपको दिखाएगा कि कोई ग्रामर प्रॉब्लम है, कोई गलती है, कोई स्पेलिंग एरर है. सो यू कैन सी फ्रॉम हियर. देन इट इज पेंट फॉर्मेट. पेंट फॉर्मेट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ मोटिवेशनल थ्योरीज. ठीक है, अब मोटिवेशनल थ्योरीज का अलग ही फॉर्मेट है. मैंने अंडरलाइन भी कर दिया, इसको कलर भी चेंज कर देते हैं. ठीक है, और
टाइम्स न्यू रोमन कर देते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आई वांट कि जो ये टेक्स्ट है, आई वांट कि इसका भी टेक्स्ट वही होना चाहिए। सो व्हाट आई कैन डू, आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस, आई विल पेंट फॉर्मेट और यहाँ पे मैं कर दूंगी। सो यू कैन सी इजिली जो भी मेरा था, मैं जैसा चाहती थी कि इसका फॉर्मेट भी वैसा हो जाए, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा विद दिस पेंट फॉर्मेट। तो पेंट फॉर्मेट क्या करता है कि अगर आपके पास एक वर्ड एक फॉर्मेट में है, एक स्टाइल में है, और आप चाहते हो कि आपका पूरा डॉक्यूमेंट वैसा हो, so you can use paint format. You can select that particular word and then you can click on the paint format and then you can go जहाँ पे भी आपको फॉर्मेटिंग करनी है उसको सेलेक्ट करके, तो आप देखोगे आपका पूरा डॉक्यूमेंट उसी स्टाइल में, उसी फॉन्ट में, उसी टेक्स्ट में वैसे ही आपको दिख जाएगा। Is everyone able to do it? Yes, is everyone able to do it? Should I repeat it? Yes, ma'am. Repeat कर दो, okay. मैम लेकिन सिलेक्टेड एरिया हो रहा है जो सेम फॉर्मेट का, पूरा डॉक्यूमेंट नहीं हो रहा है। तो पूरा डॉक्यूमेंट फिर आप सेलेक्ट करोगे ना, मैंने तो आपको बस वो दिखाया कि जितना मुझे चाहिए था। अगर मैं सारे को करती हूँ, मैं सारे को करके दिखाती हूँ, जैसे ये मेरा मोटिवेशनल थ्योरीज है, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। आई वांट दैट माय होल डॉक्यूमेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट, यही कलर होना चाहिए, यही साइज होना चाहिए, यही टेक्स्ट होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, पेंट फॉर्मेट कर दिया। नाउ आई विल सेलेक्ट द होल डॉक्यूमेंट। तो यू कैन सी एज पर द स्पेसिंग ये उसी हिसाब से हुआ है, ठीक है खुशी? मैम बट ये अंडरलाइन एंड बोल्ड और कैप्स में नहीं होते उसका। एक मिनट, स्पेसिंग कम है ना, अब देखना, अब हो गया। यस मैम। फिर दोबारा करो इसको ऐसे, you can see now the whole document has been converted to whatever I wanted, ठीक है खुशी? यस मैम। ओके मैम एक बार एड ऑन्स रिपीट कर दो। क्या? सो एड ऑन्स क्या होते हैं? एड ऑन्स वो होते हैं विच विल एड अप टू योर गूगल डॉक्यूमेंट। आप कुछ भी काम कर रहे हो, ये एक्सटेंशन की तरह यूज होते हैं विच विल हेल्प यू टू स्मूथ आउट योर वर्क। कि आपको कुछ भी काम कर रहे हो तो एज पर योर स्पेसिफिकेशन, अब जैसे मी एज अ लेक्चरर मुझे इतने एड ऑन्स की जरूरत नहीं होती, बट इफ यू गो फॉर अ कॉर्पोरेट जॉब, इफ यू गो फॉर हायर एजुकेशन, सो माइट बी पॉसिबल कि आपको कुछ एड ऑन्स की रिक्वायरमेंट पड़े। सो गेट एड-ऑन्स पे जाके आप बहुत सारे एड-ऑन्स देखोगे, गूगल टू फॉर्म देखोगे, आप इजी एसेंस देखोगे, आप देखोगे रिपोर्ट कैसे लिखनी है, तो वो आपके रिपोर्ट्स में हेल्प करेगा। इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ समरी या रिपोर्ट लिखनी है, ट्रांसलेटर आपको चाहिए, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू जर्मन, इंग्लिश टू फ्रेंच, व्हाटएवर। देन हाईलाइट टूल, अगर आपको हाईलाइटर चाहिए, यू कैन हाईलाइट द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। सिमिलरली ये लैटेक्स होता है कुछ इक्वेशंस मैथ से रिलेटेड। देन राइटिंग, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर राइटिंग, तो आपके पास एक SAS राइटिंग रिवाइजर है। तो ये सारे एड-ऑन्स क्या करते हैं, ये आपके प्लैगरिज्म चेक होता है। इफ यू आर राइटिंग एनी पेपर और आपको देखना है कोई प्लैगरिज्म नहीं है आपके पेपर में, या कैसे हम चेक करें प्लैगरिज्म को, सो यू कैन हैव अ प्लैगरिज्म चेक, ठीक है। सो दैट इज द एड ऑन। अगर आपको कुछ और भी सर्च करना है, आपकी कोई स्पेसिफिकेशन है, सो यू कैन राइट डाउन ओवर हियर और आपको वैसे ही एड ऑन्स मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस मैम। ओके, सो नाउ विल कम टू देन दिस इज दी कि आपको स्क्रीन कैसा चाहिए, 100% चाहिए, 50% चाहिए, व्हाट शुड बी द विजिबल साइज ऑफ द पेज। देन नॉर्मल टेक्स्ट होता है कि आपको कोई भी हेडिंग है, आपको उसको टाइटल बनाना है, सब टाइटल बनाना है, हेडिंग बनाना है। इसको अभी हम और भी इलैबोरेट तरीके से पढ़ेंगे, इसलिए मैं अभी आपको ये ढंग से नहीं बता रही हूँ। नॉर्मल टेक्स्ट यही होता है कि ये जो हमारा होता है दैट इज नॉर्मल टेक्स्ट, ये जो है दैट इज ऑल्सो नॉर्मल टेक्स्ट। आई कैन कन्वर्ट इट एज अ टाइटल, आई कैन कन्वर्ट इट एज अ सब टाइटल,
मेरे को जैसे चाहिए हेडिंग चाहती हूँ मैं हेडिंग बना सकती हूँ, हेडिंग 2 बनाना चाहती हूँ हेडिंग 2 बना, इट्स अप टू मी कि मेरे डॉक्यूमेंट में कैसी कितनी हेडिंग 1 होगी, कितनी हेडिंग 2 होगी, कितने टाइटल होंगे। सो दैट्स अप टू माय विश कि मेरे को यूनिफॉर्मिटी चाहिए, जितने भी मेरे सब हेड्स हैं, जितनी भी मेरी हेडिंग है वो किस फॉन्ट में होना चाहिए, कौन से स्टाइल में होना चाहिए, इट्स अप टू मी। ठीक है, देन दिस इज द फॉन्ट, यू नो द टाइप्स ऑफ द फॉन्ट दैट आर देयर, टाइम्स न्यू रोमन। जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हो, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाते हो, यू ऑलवेज प्रेफर टाइम्स न्यू रोमन, कोई भी और टेक्स्ट यूज नहीं किया जाता है। सो यू कैन सी कि रिसेंट में भी मेरे में टाइम्स न्यू रोमन है बिकॉज आई यूज गूगल डॉक्स, और क्योंकि टाइम्स न्यू रोमन इज दैट स्टाइल ऑफ द फॉन्ट व्हिच इज बीइंग यूज्ड एवरी ऑफिशियल लेटर। आप हमेशा जितने भी, चाहे वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल लेटर है, चाहे आपके स्कूल्स के ऑफिशियल लेटर है, कॉलेजेस के ऑफिशियल लेटर है, आपके पास जो फॉन्ट स्टाइल मिलेगा वो टाइम्स न्यू रोमन ही मिलेगा, और जो साइज होता है दैट इज ऑलवेज 14। ठीक है, 14 से कम हम कभी 14 से ज्यादा हम कभी यूज नहीं करते हैं, और जो मिनिमम साइज होता है वो 12 होता है, 12 से कम कभी नहीं यूज करते। सो इफ यू आर मेकिंग योर प्रेजेंटेशन या आप अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, ऑलवेज कीप इन माइंड कि आपका जो फॉन्ट स्टाइल होना चाहिए वो टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, और जो साइज होना चाहिए इट शुड नॉट बी मोर देन 14 एंड इट शुड नॉट बी लेस देन 12, जिससे रीडेबिलिटी हो। क्योंकि आजकल जितना भी आपका काम होता है, जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स देखे जाते हैं, वाइवा होते हैं, इट्स ऑनलाइन। सो यू शुड मेक श्योर दैट इट इज you know the viva person is able to see your project, that person is able to read your project very efficiently। ठीक है, सो दैट इज कि टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, हमेशा याद रखना। दैट इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन जो मैं आपको बता रही हूँ कि टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, एंड द साइज शुड नॉट बी मोर देन 14 एंड नॉट लेस देन 12। ठीक है, then bold, italic, underline, then the color of the text, then it is highlight color if you want to highlight something। आपको कुछ हाईलाइट करना है, मेरा ये सेलेक्ट हुआ था तो मैंने ये हाईलाइट कर दिया। ठीक है, देन कम्स द लिंक। ठीक है, इंसर्ट लिंक, कि मुझे कहीं पे लिंक बनाना है। व्हाट आई वांट कि अगर कोई भी मोटिवेशनल थ्योरीज को क्लिक करे, या मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स को कोई भी क्लिक करे, सो वो उस मैस्लो, उस विकिपीडिया का उसके पास आ जाए। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन सेलेक्ट द मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड, आई कैन इवन राइट क्लिक कर सकती हूँ, एंड यहाँ पे आप देखोगे लिंक आया हुआ है, और आई हैव एन ऑप्शन कि मैं Ctrl+K करके अपना लिंक जनरेट कर दूं। ठीक है, सो इट्स अप टू यू, ईदर यू कैन गो फॉर द राइट क्लिकिंग, और यू कैन गो फॉर द Ctrl+K, और यू कैन गो फॉर द टास्क बार, कि जो टास्क बार पे आपको लिंक का साइन बना हुआ है। इट्स अप टू यू। ठीक है, तो मैंने राइट क्लिक किया, लिंक जनरेट हुआ। नाउ व्हाट इज इट कि मेरे को यहाँ पे मिला हुआ है, तो जो मेरा अप्लाई है, मैंने मैस्लो नीड हायरार्की, देख लोगे कि जैसे ही मैंने मैस्लो किया वैसे ही मैस्लो नीड हायरार्की आ रहा है यहाँ पे। सो आई वांट कि जैसे ही यहाँ पे कोई भी क्लिक करे, सो दैट शुड बी ओपनड अप। ठीक है, वही डॉक्यूमेंट जो विकिपीडिया पे है वो क्लिक हो जाए, एंड द पर्सन कैन रीड दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। ठीक है, इज एवरीवन एबल टू मेक द लिंक? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस, इज इट क्लियर? आर्जव, आयुषी, ऐश्वर्या, अंकुर। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके, सो आई वांट कि जैसे ही कोई भी मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स क्लिक करे तो एक लिंक जनरेट हो जाए, एंड इट शुड बी अ क्लिकेबल लिंक, कि वैसे ही जैसे ही मैं उसे क्लिक करूं वैसे ही विकिपीडिया पे जो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स है वो पेज खुल जाए। So what I can do, either I have 3 options, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होगे इंसर्ट लिंक करके टास्क बार पे आपके पास है, और you can select the the words which you want to create a link, and then right click करके आपके पास लिंक का ऑप्शन आ जाएगा। नहीं तो आपके पास थर्ड ऑप्शन जो है that is Ctrl+K। अगर आपके पास शॉर्टकट याद नहीं हुआ है तो आप राइट क्लिक करके लिंक जनरेट कर दो, नहीं तो टास्क बार पे यू आर हैविंग दी लिंक जनरेट का ऑप्शन। सो लिंक जनरेट करके यहाँ पे आई विल राइट मैस्लो, एंड यू कैन सी मेरे पास मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स का आ गया है, एंड आई कैन क्लिक ओवर है, और यू कैन सी कि मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स
आ गया है यहाँ पे एंड इट इज अ क्लिकेबल लिंक एंड आई कैन क्लिक ओवर हियर और मेरा ये खुल जाएगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी कैन जनरेट अ लिंक, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम. Okay. Then it comes comment. To add a comment, हम कैसे किसी को इस पूरे डॉक्यूमेंट पे हम कमेंट कैसे डाल सकते हैं? So what we can do, हम यहाँ पे इसको करेंगे एंड यू कैन सी जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, जैसे ही मैंने इसे सेलेक्ट किया, आप यहाँ पे एक ब्लू आइकन देखेंगे, ठीक है। सो दैट इज द आइकन ऑफ ऐड कमेंट कि मैं अब कमेंट डाल दूं वट एवर आई वॉन्ट टू राइट। सपोज करो basic theory of motivation, that is the comment which I want to give on the Maslow hierarchy of needs and comment. तो अब ये क्या हुआ, ये कमेंट हो गया है और जहां पे भी जिस भी वर्ड पे मैंने कमेंट किया है आप देख रहे होगे कि वो येलो हाईलाइट हो गया है इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट कि इस पर्टिकुलर वर्ड पे, इस पर्टिकुलर लाइन पे किसी ने कमेंट किया हुआ है। ना इट्स माय विश कि मैं कमेंट को कैसे कर सकती हूँ, मैं उस कमेंट को एडिट भी कर सकती हूँ, मैं उस कमेंट को डिलीट भी कर सकती हूँ, या फिर मैं उस कमेंट को एक लिंक बना सकती हूँ, ठीक है। इट्स अप टू मी कि मैं क्या करना चाहती हूँ। इज एवरीवन एबल टू मेक अ कमेंट? यस, मोहम्मद, संकेत, सुधांशु, सेजल, आर यू एबल टू मेक अ कमेंट? Yes, are you all there? Are you all by my side? Yes, ma'am, हो गया. हो गया? संकेत, okay. Now we can add in comment, then we can insert an image. Image आप यहाँ से भी insert कर सकते हो, आपके पास यहाँ पे भी एक option है insert करने का. It's up to you, आपको कहाँ से insert करनी है, ठीक है। देन आप कहीं से भी अपलोड कर सकते हो। नाउ आपकी जो अलाइनमेंट है पूरे डॉक्यूमेंट की कि आप कैसा चाहते हो, वो मिडल अलाइन हो, जस्टिफाइड हो, लेफ्ट अलाइन हो, मिडल अलाइन हो। जैसे अब मैंने मिडल कर्सर कर दिया, आई वांट कि ये पर्टिकुलर जो भी डॉक्यूमेंट है ये मिडल अलाइनमेंट हो, तो आप देख सकते हो डिफरेंस अब। और आई वांट दैट इट शुड बी जस्टिफाइड। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे आप इंश्योर करेंगे कि जो उसकी अलाइनमेंट है इट शुड बी जस्टिफाइड। अगर जस्टिफाइड नहीं होती तो बहुत अनटाइडी लगता है एंड कहीं पे कोई सेंटेंस खत्म होता है, कहीं पे कोई सेंटेंस खत्म होता है। सो इट शुड बी इंश्योर्ड दैट द अलाइनमेंट इज जस्टिफाइड, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखना। एक फर्स्ट की जो साइज होना चाहिए वो 14 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 12 से कम नहीं होना चाहिए। सेकेंड, जो फॉन्ट स्टाइल होना चाहिए टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए। थर्ड, जो आपका अलाइनमेंट होगी वो जस्टिफाई होगी। लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट हो कुछ नहीं चाहिए होती है, जस्टिफाइड चाहिए होती है। दैट ईच एंड एवरी सेंटेंस शुड एंड एट द सेम प्लेस, सेम मार्जिन छुटना चाहिए राइट एंड लेफ्ट साइड, ठीक है। आई होप एवरीवन विल रिमेंबर दीज 3 पॉइंट्स। यस, ओके। Then the other option is line and paragraph spacing, कि आपको हर एक लाइन के बीच में कितनी स्पेसिंग चाहिए। यू कैन सी अब ये स्पेसिंग बढ़ गई है। इफ आई वांट कि मैं कम कर सकती हूँ तो कम हो जाएगी। इफ आई वांट दैट इट शुड बी सिंगल तो और कम हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि डबल स्पेसिंग हो तो और ज्यादा स्पेसिंग हो जाएगी। आई वांट टू मेक अ कस्टमाइजेशन, तो मे बी बिफोर जो है 18 है तो आई वांट इट शुड बी 10 एंड अप्लाई। So you can see the difference, कोई ज़्यादा खास डिफरेंस आया नहीं है। आफ्टर करके देखते हैं, फिर भी कोई आया नहीं है। So that is the spacing, how you want to create a spacing in your page, in your between the lines. Then comes the bullet, आपको bullet चाहिए, checklist चाहिए, bullets चाहिए, numbering चाहिए। Then अगर आपको चाहते हो कि ये एक हो गया, so that is all the bullets, and then you can see कि जब मैंने ये क्लिक किया तो एक ये आ गया, पीछे चला गया। और so that is all। अब जो मैं बताती हूँ शेयरिंग का, I would require anyone's email ID। कोई अपनी email ID बताएगा जिस पे अभी वो काम कर रहा है? Anyone? Write down in the chat box। कोई भी 2-3 बच्चे अपनी email ID लिख दो।
Any 2-3 students? Okay. And one more one. I'll just share this particular document with Sankalp and Sambhav. Okay. ठीक है? So how I can add a collaborator, how I can share this particular document जिससे संकल्प और संभव दोनों इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे काम करने लग जाए. सो आई विल गो ऑन शेयर. ठीक है, अभी ये रिस्ट्रिक्टेड था इसलिए. ओके देन अब एक मिनट में देख लूं क्या है. मिश्रा संकल्प. ओके अंकल प्लीज लेट मी नो कि स्पेलिंग मैंने सही लिखी है या नहीं. यस मैम, इट्स करेक्ट. संभव की है संभव जैन आई. और आईपीओ 2020 Form B5. I hope it's right. It's right. ठीक है, अब मैं तुम दोनों को एडिटर बना रही हूँ so that you can make a change and I would request both of you कि आप दोनों इस डॉक्यूमेंट पे आओ और कुछ चेंजेस करो so that everyone can see that आपका कर्सर किस कलर का है और कहाँ से हमें पता लग रहा है that you both are making changes. Okay. So now I am संकल्प मेम्स की आईडी बताना. चलो शेयर एनीवे कर दिया मैंने. ओके सो बोथ ऑफ देम हैव बीन एडेड. तो आप कैसे ऐड कर सकते हो? शेयर पे जाके उनकी ईमेल आईडी लिख सकते हो एंड बोथ ऑफ देम माइट बी गेटिंग अ ईमेल कि आप लोगों को कोलैबोरेटर बनाया है टू यू नो कोलैबोरेट एंड टू ऐड योर इनपुट्स ओवर देयर. संकल्प, संभव, हैव यू रिसीव्ड इट? यस मैम. So do come on this document. So that is how you can add a collaborator. अब जैसे ही संभव and संकल्प will come to this document, so ये जो आपको arrow दिख रहा है अभी कोई भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई आया नहीं है. जैसे ये दोनों आएंगे and they'll start doing the work. You can see संकल्प का दिख रहा है कि that he is working over here and you can see संकल्प का और संभव का दोनों के ही दिख रहे हैं that they are over here. एंड उनके कर्सर भी डिफरेंट कलर के, संभव का ग्रीन कलर का एंड संकल्प का पिंक कलर का. सो दैट इज हाउ यू कैन सी कि दूसरा काम कोई कर रहा है एंड दे आर वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट. अभी जो मैंने शेयरिंग करी है, जो कोलैबोरेशन बनाया है, वो बनाया है एडिटरशिप का. मैं क्या कर सकती हूँ, इफ आई वांट कि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है और इसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, so either I can make them as a viewer only कि वो सिर्फ देखें कि इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में है क्या and they cannot make any kind of the changes. It's up to me कि मैं उन्हें एडिटर बनाना चाहती हूँ या नहीं, उन्हें ओनर बनाना चाहती हूँ या नहीं, उन्हें व्यूअर बनाना चाहती हूँ या नहीं. You will see that there are a lot of options to make people, to invite people. जैसे अब मैंने संभव को सपोज करो अभी एडिटर बना रखा है, मैं उसे सिर्फ व्यूअर भी बना सकती हूँ, उसको कमेंटेटर भी दे सकती हूँ कि वो सिर्फ एक कमेंट दे सकता है, या आई कैन गिव अ टेम्पररी एक्सेस टू हिम. आई कैन इवन रिमूव संभव, आई कैन इवन मेक हिम द ओनर. इट्स अप टू मी व्हाट आई वांट टू डू. ठीक है, कोई डाउट कि कैसे हम एक गूगल डॉक को शेयर कर सकते हैं, कैसे किसी को एडिटर, ओनर, व्यूअर, कमेंटेटर बना सकते हैं? Any doubt to anyone? Are you able to do it? Yes. Avya, Tanvi, Yashika, Akash. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. ठीक है. So I hope I have explained everything. Is there any doubt to anyone now? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? Any doubt to anyone till here? No. Okay. So अब मैं क्या चाहती हूँ, आप सब एक डॉक खोलो, एक डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलो. I want everyone to start a new document.
everyone? And once you are done, do let me know कि हमने एक blank document ले लिया है. Once you're done, do let me know. Done, ma'am. Done. Everyone else? Tanvi, your mic is on. Is everyone done with it? Do let me know. यस मैम हो गया. हो गया? ओके. सो अब हम क्या करेंगे, हम दो डॉक्स, सॉरी आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, नहीं दो की जरूरत नहीं है, एक की बहुत है, ठीक है. ओके. तो अब मैं क्या करूंगी, मैं आपको दो डॉक्स पे काम करके दिखाऊंगी एंड आई विल शो यू द डिफरेंस कि हम कैसे काम करते हैं, कैसे क्या डिफरेंस रहता है. हम वैसे नॉर्मली जब हम अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, हम क्या करते हैं, कट कॉपी करते हैं, बट वी डोंट गेट टू नो कि हम अपना काम जो है उसे एज अ बहुत इजी वे में कर सकते हैं. ठीक है. सो आई विल शो यू. अब आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि एक और ड्राइव पे जाके एक और टैब खोल के स्प्रेडशीट करके एक विकिपीडिया खोल लेते हैं. ठीक है. स्प्रेडशीट के बारे में हम थोड़ा बहुत देखते हैं, स्प्रेडशीट होता क्या. ओके. आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू ओपन अ स्प्रेडशीट विकिपीडिया, जिसपे स्प्रेडशीट के बारे में लिखा हुआ है. ठीक है. Everyone, are you able to done it? Yes, ma'am. Okay. So now what I want कि मैं एक शीट पे, एक डॉक्यूमेंट पे आपको कुछ गलत चीजें करके दिखाऊंगी और एक डॉक्यूमेंट पे जो #2 करके है उस पे मैं कुछ इनकरेक्ट वे से काम करूंगी और #1 वाली डॉक्यूमेंट पे मैं सही तरीके से काम करूंगी. ठीक है. आई वांट कि मेरे को यही चीज स्प्रेडशीट की मुझे रेप्लिकेट करनी है. ठीक है. सो आई हैव टू कट कॉपी ओनली. सो मैं यहाँ पे Ctrl+C कर दूंगी एंड गूगल #2 पे मैं गलत वे में कर रही हूँ. सो व्हाट विल आई डू, आई पेस्ट स्प्रेडशीट जो हेडिंग है इन विदाउट फॉर्मेटिंग. ठीक है. पेस्ट हमें करना है विदाउट फॉर्मेटिंग, नहीं तो आपको डिफरेंस नहीं पता लगेगा. मैं वैसे बता देती हूँ, अगर नॉर्मली मैं पेस्ट करूंगी तो वो ऐसे आएगा, बट मेरे को ऐसे नहीं चाहिए. आई वांट की फॉर्मेटिंग मेरी हिसाब से होनी चाहिए. सो आई डोंट वांट द फॉर्मेटिंग ऑफ द विकिपीडिया. सो विदाउट फॉर्मेटिंग में पेस्ट करूंगी Ctrl+Shift+V करके. ठीक है. सो दैट इज है स्प्रेडशीट. सिमिलरली यहाँ पे भी मैं Ctrl+Shift करके पेस्ट कर दूंगी. अब जो #2 वाली शीट पे है, डॉक्यूमेंट पे है, मैं इसको अपने हिसाब से इसका फॉन्ट इंक्रीज करूंगी, इसको बोल्ड करूंगी, व्हाटएवर आई वांट. ठीक है. अब जैसे एरियल है तो मैं एरियल ही रहने देती हूँ, इसके साइज इंक्रीज कर देती हूँ, बोल्ड कर देती हूँ, अंडरलाइन कर देती हूँ. ठीक है. दैट इज व्हाट आई वांट. एंड अगर #1 पे करना है तो व्हाट आई विल डू, मैं इसको टाइटल बनाऊंगी. मैं अपने हिसाब से इसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करूंगी, बट इसको नॉर्मल टेक्स्ट की जगह I would go for a title. So you can see the difference कि जो टाइटल है वो अलग से ही आपको दिख रहा है इस पे. ठीक है. अब क्या है, जैसे ये स्प्रेडशीट है, इसको मैं और इंक्रीज कर देती हूँ थोड़ा साइज. ठीक है. जैसे ही मैं कर्सर नीचे करूंगी तो साइज एज इट इज रहेगा. एंड जब मैंने टाइटल उसको किया, तो जब मैंने कर्सर नीचे किया तो कर्सर वो अपना नॉर्मल टेक्स्ट पे आया है, टाइटल पे नहीं आया है. सो दैट इज वन डिफरेंस कि जो मेरा कर्सर होगा वो सेम साइज का होगा, सेम नॉर्मल टेक्स्ट पे होगा. बट यहाँ पे अगर मुझे और कट कॉपी करना है, जैसे अभी मैं करूंगी, आई वुड वांट एवरीवन टू डू इट बाय माय साइड, जो सही तरीके से है. टाइटल बना देना स्प्रेडशीट को, उसको आप अपने हिसाब से इंक्रीज मत करना उसका साइज. ठीक है. अब अगर मेरे को ये चीज कट कॉपी करनी है, ठीक है, यहाँ पे जब मैंने जो अपने हिसाब से गलत डॉक्यूमेंट पे करूंगी, Ctrl+Shift+V हमें विदाउट फॉर्मेटिंग करना है, तो आप देखोगे उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो उसी तरीके से जो स्प्रेडशीट के है.
तो मुझे अब इसको चेंज करना पड़ेगा हर बारी जब भी मैं कट कॉपी करूंगी। इसको बोल्ड नहीं करना है, इसका साइज छोटा करना है, इसको अंडरलाइन भी नहीं चाहिए मुझे। सो एवरीथिंग विल बी डन बाय मी एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बट अगर मैं यहाँ पे करूंगी, कंट्रोल शिफ्ट वी करूंगी, तो यू विल सी द डिफरेंस कि वो ऑटोमेटिकली उसी नॉर्मल टेक्स्ट पे आया है जिस पे मेरे को जरूरत है। अब मेरे को बाद में जो भी रिक्वायरमेंट होगी चेंज करने की, वो मैं अपने हिसाब से कर सकती हूँ। ठीक है, अब ऐसे ही मैं और आगे जाती हूँ। जैसे यूसेज है अब, ठीक है, यूसेज इज द नेक्स्ट हेडिंग। सो कंट्रोल प्लस सी, यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल ऑल्ट वी करके मैं अपने हिसाब से ही इसको इंक्रीज कर देती हूँ, बोल्ड, अंडरलाइन, दैट्स अप टू मी। और जब #1 वाली शीट पे है तो इसको मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी विदाउट फॉर्मेटिंग हम पेस्ट करेंगे, विदाउट फॉर्मेटिंग पे। एंड आई जस्ट, मैंने उसे टाइटल किया था तो मैं हेडिंग 1 कर देती हूँ, ठीक है, जस्ट टू हैव अ डिफरेंस। ठीक है, एवरीवन, इज एवरीवन एबल टू डू दिस मच? यहाँ तक कर पाए हो आप लोग सब? यस, आर यू एबल टू डू दिस मच? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Then I would request everyone कि अब यूसेज के बाद वाला भी थोड़ा कट कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल ऑल्ट वी, सिमिलरली ओवर हेयर कंट्रोल ऑल्ट वी। फिर मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा बिकॉज मैंने सिर्फ ऐसे ही कट कॉपी किया था अपने हिसाब से। फिर वी हैव अनदर हिस्ट्री, कंट्रोल सी। हिस्ट्री को भी हम इसको हेडिंग 1 में ही डाल देते हैं क्योंकि हमने यूसेज को भी हिस्ट्री के बाद जो है हमारा बोल्ड, अंडरलाइन, पेपर स्प्रेडशीट्स को अलग हेडिंग देंगे अब हम। एवरीवन इज डूइंग, आई होप। यस, एवरीवन इज एबल टू डू इट। मैंने जो पेपर स्प्रेडशीट था उसको हेडिंग 2 दिया है। एवरीवन एबल टू डू इट? लेट मी नो इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। यस स्टूडेंट्स, प्लीज रिस्पॉन्ड। Sankalp, Sejal, Khushi. Yes, ma'am. Are you able to do it this much? Yes, ma'am. Okay. And early implementations, इसको भी हम हेडिंग 2 देंगे। बैच स्प्रेडशीट रिपोर्ट जनरेटर को हम हेडिंग 3 देंगे बिकॉज इट इज स्मॉलर देन द प्रीवियस वन। देन वील ओके, अब हो गया ये, ठीक है। अब हमने ऑलमोस्ट बहुत सारा मैटर कर लिया है सो दैट आई कैन शो यू द डिफरेंस, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है उस पर सिर्फ और सिर्फ एक हेडिंग 1 हो एंड बाकी सारी जितनी भी हेडिंग होती है, क्योंकि जो हमारी हेडिंग होती है, हेडिंग 1 होती है, वो एक ही होती है। सो लेट मी मेक स्प्रेडशीट नॉट एज अ टाइटल बट एज अ हेडिंग 1 एंड यूसेज एज अ हेडिंग 2, history as a heading 2, paper and spreadsheets as a heading 3, early implementations as heading 3,
बैच स्प्रेडशीट एज अ हेडिंग 4, ठीक है। नाउ यू विल सी द डिफरेंस कि अब मैं स्प्रेडशीट को कैसे भी, क्योंकि वो हेडिंग 1 है, आई कैन इंक्रीज द साइज, आई कैन अंडरलाइन इट, आई कैन इंक्रीज द साइज, आई कैन चेंज द फॉन्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्प्रेडशीट हेडिंग 1, और मैं उसका कलर भी चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। सिमिलरली यूसेज को मैं चाहती हूँ इट शुड बी इन ब्लू कलर, ब्लू कलर में होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए, फॉन्ट भी इंक्रीज होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, एंड टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ जितनी भी हेडिंग 2 जितनी भी मेरे डॉक्यूमेंट्स पे हैं वो सारी होनी चाहिए। सो व्हाट डू यू थिंक, आई विल अगेन एंड अगेन अप्लाई द सेम थिंग ऑन ऑल द हेडिंग 2, या मेरे पास कोई शॉर्टकट होगा? होगा। ओके, सो इसका मेरे पास शॉर्टकट है, सो दैट आई सेलेक्ट दिस थिंग जो हेडिंग 2 है, एंड आई गो ऑन देयर, हेडिंग 2 पे जाऊंगी, ये एरो दिख रहा है आपको, एंड यहाँ पे कर दूंगी अपडेट हेडिंग 2 टू मैच। सो जितनी भी मेरी हेडिंग 2 की थी, जितनी भी इस डॉक्यूमेंट पे, वो सारी सेम होगी, जैसे यूसेज थी, हिस्ट्री थी, बस ये 2 थी, ये हेडिंग 2 वाले थे। तो आई कैन सी ये जस्ट by changing one heading I can apply the changes on all the headings, but जब मैं इस पे सेकंड वाले पे जाऊंगी तो ये नहीं कर पाऊंगी, मेरे को हर उस पे चेंजेस करने पड़ेंगे, बिकॉज किसी का फॉन्ट साइज कुछ है, किसी का कुछ बोल्ड है, किसी का अंडरलाइन नहीं है, किसी का कोई साइज है। सो बिकॉज ऑफ दैट आई हैव टू मेक चेंजेस ऑन ईच एंड एवरी टेक्स्ट, ठीक है, जो मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। सिमिलरली इफ आई वांट कि जो मेरा टेक्स्ट है, नॉर्मल टेक्स्ट है, उसका भी कुछ चेंजेस होने चाहिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उसको अंडरलाइन कर सकती हूँ, मैं उसको बोल्ड कर सकती हूँ, मैं उसका साइज भी इंक्रीज कर सकती हूँ, ठीक है, एंड मैं इसका फॉन्ट भी, कलर भी चेंज कर देती हूँ, बी इट ये कलर कर देती हूँ, ठीक है। नाउ व्हाट आई वांट कि सारा टेक्स्ट इसी कलर का होना चाहिए, सो व्हाट विल आई डू, नॉर्मल टेक्स्ट पे जाके अपडेट नॉर्मल टेक्स्ट टू मैच। Now you can see my whole text is in the same color. जो टेक्स्ट नहीं है वो अलग कलर का मिलेगा, अलग फॉन्ट का मिलेगा, बट जो भी टेक्स्ट है that would be of the same font, same size, same everything, ठीक है। जो हमारा पेपर स्प्रेडशीट था, पेपर स्प्रेडशीट जो था हमारा हेडिंग 3 थी, सो अब हेडिंग 3 को भी चेंज कर देते हैं, टाइम्स न्यू रोमन, उसको बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक कर देते हैं, अंडरलाइन हुआ हुआ है, कलर उसका चेंज कर देते हैं टू पिंक। नहीं ये बहुत गंदा है, ठीक है, ये कर देते हैं, एंड हेडिंग 3 में हम अपडेट टू हेडिंग 3। आप देखोगे जैसे जैसे मैं चेंजेस कर रही हूँ वैसे वैसे इनके भी कलर्स, इनका भी जिस तरीके से लिखे हुए हैं सब चेंज हो रहा है। नॉर्मल टेक्स्ट का कलर अलग है, टाइटल का अलग कलर हो रहा है, सब टाइटल हमारे पास कोई थे ही नहीं, हेडिंग 1 का अलग है, हेडिंग 2 का अलग है, हेडिंग 3 का अलग है। So you can see that each everything has been changed, and here also there has been changes over here, ठीक है। सिमिलरली बैच स्प्रेडशीट जो है वो हमारी हेडिंग 4 है, तो उसको भी मैं चेंज कर सकती हूँ। आई कैन गो फॉर इटैलिक ओवर हेयर, थोड़ा डिक्रीज कर देते हैं, एंड कलर शुड बी दिस कलर। तो अब देखोगे कि जो भी हेडिंग 4 का है वो चेंज हो जाएगा, एंड हेडिंग 4 यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अपडेट कर दिया, सो इट विल ऑल बी चेंज्ड ओवर हियर, ठीक है। कोई डाउट किसी को भी यहाँ तक? एनी डाउट? ओके, सो नाउ आई विल बी गिविंग यू वन असाइनमेंट ओवर हियर। जैसे ये स्प्रेडशीट का है वैसे ही एक गूगल डॉक आई विल बी शेयरिंग विद दी व्हाट्सएप, मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगी आपको, आप अभी करके बताएंगे और अभी मुझे प्रेजेंट करोगे कि आपने कैसे किया है, ठीक है। इज इट फाइन टू एवरीवन? यस, ओके, सो गिव मी अ मोमेंट, आई विल जस्ट शेयर इट विद यू ऑल।
Just give me a moment. I'm just sharing the small paragraph जिसपे आप changes करोगे, ठीक है? I've shared the assignment, everyone. I hope everyone has received it. जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको पैराग्राफ में चेंजेस करने हैं. Everyone kindly do it. Then I'll do it with you all. ठीक है? Or you want कि I should do it with you all? What do you want? Everyone kindly do respond. वर्ड डॉक्यूमेंट सेव हुआ है इसको. Sorry संकल. मैं वर्ड डॉक्यूमेंट है तो गूगल डॉक्स पे कैसे अपलोड करें? इसको कट कॉपी कर दो गूगल डॉक पे. एक्सक्यूज मी मैम. यस आर्जव. अब मैंने दूसरे सिस्टम से ज्वाइन किया, एक बार आप उसको प्लीज एडमिट कर लीजिए. क्या आर्जव? मेरे को समझ नहीं आया. मैम सिस्टम से ज्वाइन किया है, एक बार एडमिट कर लीजिए. आओ. मैम कर रखा है मैंने, तो आज ज्वाइन कर रखा है. हाँ तो फिर मैं क्या करूं? मैम एडमिट कर दीजिए उसको, दूसरे सिस्टम को. परमिशन चाहिए एंट्री के लिए. पर आप ऑलरेडी हो इस मीटिंग में. मैम एक और मैम, आईडी से मैं फोन से ज्वाइन ज्वाइन किया कर रहा हूं, अलाउ कर दो सिस्टम से मीटिंग कर रहा करने के हूं. लिए. सॉरी मेरे को समझ नहीं आ रहा. मैम मैंने फोन से ज्वाइन किया हुआ था, लैपटॉप से कर रहा हूँ, तो एक बार प्लीज उसको एडमिट कर दीजिए. ठीक है मैं कर दूंगी. Are you all doing it or should I do it with you all? Once you are done with it, do let me know. Is everyone doing it? Yes, ma'am. Okay.
Mohammad, Tanvi, Yashika, Anisha, Ranjita, are you all doing it? Yes? Okay. If you're done with it, do let me know, okay? Or if you're facing any problem, do let me know that also. एक्सक्यूज मी मैम। Yes, Avya? मैम सेल टाइप्स की हेडिंग कहाँ पर होगी? सेंटेंस नहीं मिल रहा है? नहीं मैम, सेल टाइप्स हेडिंग। एक मिनट। क्या नहीं मिल रहा है? सेल टाइप्स। सेल Yes, टाइप्स ma'am, heading। आपका है, सेल कल्चर है, सेल टाइप्स। एक मिनट, आई गेस सेल कल्चर होगा वो, मैंने शायद गलत लिख दिया। सेल टाइप भी होना चाहिए था। गिव मी अ मोमेंट, लेट मी सी। There are two types. वो सेल कल्चर है अव्या, सेल टाइप नहीं होगा। ओके मैम। ओके, is everyone else doing or not? Done. Sudhanshu has done it.
Abhya has also done it. Anyone else? Should I do it now? Yes, Khushi. Ma'am, it was for I have done it. You have done, okay. Others? कितना टाइम चाहिए और? Simran has also done it. Tanvi has done it. Sejal has done it. Okay, so major of you have done it. Let's just, I'll also do it along with you. So इसमें आपको question 2 में क्या क्या दिया हुआ है? जो हमारा टाइटल है as the heading 1. So जो आपको introduction है वो आपको heading 1 बनानी है. You have to insert an image of the cell diagram. Then you have to make the history, you have to make the techniques and the cell types as the heading 2. And then you have to change the heading 2 color, उसका change करना है, font size change करना है, and font type change करना है. ठीक है? So shall I do it, everyone? Yes. Mohammed, have you done it? मैम थोड़ा थोड़ा हुआ है, पूरा नहीं हो पाया. कोई नहीं, अभी मैं करवाती हूँ. संकेत, have you done it? Yes. Okay. So let me do it now. I hope the screen is visible to everyone. Is the screen visible? Yes, ma'am. Okay. So अब हमारा जो टाइटल है इंट्रोडक्शन को हम क्या करेंगे, हमें हेडिंग 1 बनाना है. जो अभी नॉर्मल टेक्स्ट है उसको अब हम हेडिंग 1 बनाएंगे. ठीक है? आई होप एवरीवन वुड बी डन विद हेयर. टिल है यहाँ तक कर लिया है सबने? यस मैम. ओके. मोहम्मद, हैव यू डन इट? यस मैम. ओके. अब हमें क्या करना है, हमें एक इमेज डालनी है सेल डायग्राम की. सो अब हम सेल डायग्राम की इमेज कर देते हैं. ये है. ठीक है? ओके. सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मुझे इसके बाद ही इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के बाद ही ले लेती हूँ मैं. ठीक है? सो वेयर विल आई गो? इधर आई कैन गो ओवर हियर, जो आपके टास्क बार पे इंसर्ट इमेज करके आपके पास आइकन है. नहीं तो आप यू कैन गो फॉर इंसर्ट एंड यू कैन गो फॉर हेयर. यहाँ पे आपकी इमेज का ऑप्शन आ रहा है सर्च दी वेब, क्योंकि हमारे पास वैसे तो वी आर नॉट बायोलॉजी पीपल, तो हमारे को ढूंढना ही पड़ेगा सेल डायग्राम. ठीक है? तो यू कैन सी यहाँ पे आपके पास बहुत सारे सेल के डायग्राम आ जाएंगे एंड यू जस्ट हैव टू इंसर्ट ओवर हियर. सो इट विल क्रिएट एन इमेज एंड यू कैन सी मैंने इमेज भी इंसर्ट कर दी है. मोहम्मद, आर यू एबल टू डन ओवर टिल हियर? यस मैम. ओके. ठीक है? अब हमें क्या करना है, थर्ड चीज हमें करनी है दैट आपकी जो हिस्ट्री है, आपकी टेक्निक्स है और जो सेल टाइप्स है, आपको हेडिंग 2 बनानी है. तो हिस्ट्री हमारी ये रही, तो इसको मैं क्या करूंगी, हेडिंग 2 बना लेती हूँ. टेक्निक्स को मैं बना लेती हूँ हेडिंग 2 एंड सेल टाइप्स को मैं बना देती हूँ हेडिंग 2. ठीक है? तो सारी हो गई हेडिंग 2. और थर्ड चीज वो क्या कह रहा है, जो आपका हेडिंग 2 है, जितने भी आपके हेडिंग 2 है इस डॉक्यूमेंट पे, आपको उसका जो कलर है वो ब्लू करना है. जरूरी नहीं है जो आपका फर्स्ट हेडिंग 2 है उसी पे आप चेंजेस करो. इट इज नॉट नेसेसरी. यू कैन मेक चेंजेस इन एनी ऑफ द हेडिंग 2, चाहे वो मैं हिस्ट्री पे करूँ, चाहे टेक्निक्स पे करूँ, चाहे सेल टाइप्स पे करूँ. इट्स माई विश. मैं कहीं पे भी चेंजेस कर सकती हूँ. अब जैसे मैं टेक्निक्स पे नहीं, मैं सेल टाइप्स पे जाके चेंजेस करूंगी. then also the changes would be done at every heading 2. so मुझे इस पे क्या करना है, मुझे इसको ब्लू कलर करना है. पहले तो ब्लू कलर कर देंगे. और क्या करना है, फॉन्ट साइज 20 एंड टाइम्स न्यू रोमन. फॉन्ट साइज 20 करना है एंड टाइम्स न्यू रोमन हमें करना है. ठीक है? हमने कर दिया. हम अंडरलाइन भी कर देते हैं, बोल्ड भी कर देते हैं. ठीक है? एंड देन हम हेडिंग 2 पे जाके इस एरो पे क्लिक करेंगे and then we'll go for update heading 2 to match. ठीक है? Is it clear to everyone कि कैसे करना है? Mohammed, are you able to do it now? Yes ma'am. And everyone else, are you able to do it?
Yes. Yes, let me know if you're done with that or not, or should I explain it again? Yes, Avya, Tanvi, Sudhanshu, Sankalp, Sanket. Yes, ma'am, done. Arjav, are you done with it? Ranjita, Yashika. Yes, ma'am. हो गया है, यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया है गूगल डॉक्स में क्या होता है, क्या करना होता है? कोई डाउट किसी को भी? ओके और जो प्रीवियस 2 क्लासेस हुई थी, एक आपकी हुई थी सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, सेल रेफरेंसेस की, और एक और जो क्लास हुई थी इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल, और इन सब पे, उन दोनों में असाइनमेंट्स में किसी को कोई डाउट है? उन टॉपिक्स में किसी को कोई डाउट है? फिल्टरिंग में, एडवांस फिल्टर में कोई डाउट है किसी को भी? एनी डाउट? ओके सो ये जो आपका असाइनमेंट था उसके आपने एक क्वेश्चन तो आप लोगों ने कर दिया है, सेकेंड क्वेश्चन भी मैं डिस्कस कर देती हूँ क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ द पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग? एनीवन कैन टेल मी? यस, what is the Control shortcut? Alt V. Control Alt V. Control plus Shift V. Shift, Control plus Shift plus V है, ठीक है. जो शॉर्टकट होता है पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग का वो होता है Control plus Shift plus V, ठीक है. ऑल्ट नहीं होता है, शिफ्ट होता है, ठीक है मोहम्मद? ओके मैम. ओके तो ये आपका असाइनमेंट है, आप लोगों ने अब कर दिया है मेजॉरिटी असाइनमेंट. आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि अभी आपका खत्म होगा तो आप जैसे ही आपकी ये लेक्चर खत्म होगा यू शुड ऑल अपलोड दी डॉक्यूमेंट इन द गूगल फॉर्म. मैं अभी आपको गूगल फॉर्म सर्कुलेट कर देती हूँ. फीडबैक फॉर्म भी मैं आपको सर्कुलेट करूंगी. यू हैव टू फिल बोथ दी फॉर्म्स, ठीक है. एनी डाउट टू एनीवन रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर सेशन? गूगल डॉक्स में कोई डाउट है? अब आप जब भी काम करो ट्राई टू वर्क एट द गूगल डॉक, क्योंकि गूगल डॉक आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा. आप बहुत इजी है ये काम करना. आपके पास अब सारे फीचर्स आपको पता होंगे, कैसे हमें ऐड ऑन करनी है इमेज, कैसे लिंक बनाना है, हमें कैसे हेडिंग्स के साथ करना है. अब आप जब भी कट कॉपी भी करो अपने प्रोजेक्ट्स में तो आप उनको खुद इंक्रीज, उसका साइज मत इंक्रीज करना, उसको बोल्ड मत करना, बट यू शुड गो फॉर कि आप टाइटल बना दो जिससे एक सिमेट्री रहे, क्योंकि आप फिर हमारा जो प्रोजेक्ट होता है, जो डॉक्यूमेंट होता है वो ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है. आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा. If you are having any doubt, please feel free to ask any question. Yes? Any doubt to anyone? Yes, Ayushi, Ankur, Aishwarya, Tanvi, Sudhanshu, Sankalp, Sambhav, Monica, Mohammed. Any doubt? Yes, जवाब तो दो. No doubt. Okay. Navya, any doubt? Sejal, any doubt? Were you all doing it with me? Okay. So now shall I wind up today's class then? अपलोड कैसे करना है? लिंक देना है? मैं आपको लिंक भेजूंगी अभी. Let me send it right now. Okay. Give me a moment. जिसका हो गया अभी ही अपलोड कर देना. आई एम जस्ट गिविंग यू द फॉर्म फॉर अपलोडिंग द असाइनमेंट. इवन आई एम फ्लोटिंग द लिंक फॉर यू टू सबमिट योर फीडबैक, ठीक है. गिव मी अ मोमेंट एवरीवन. I've just circulated the link of the form where you can submit your assignment. मैं WhatsApp पे भी कर दूंगी. यहाँ पे भी जिसका भी हो गया है they can submit it right now.
ओके, कोई डाउट है किसी को भी? एनी डाउट टू एनीवन? एनी डाउट? मैम इसका लिंक शेयर करना चाहिए ना हमें तो गूगल डॉक्स का। नहीं, आपकी जो मर्जी है, आपको अगर कट कॉपी करके वर्ड में भी आपको शेयर करना है, आपको जो भी आपकी मर्जी है, यू कैन डू इट। ठीक है, हम गूगल डॉक्स का अगर कंटेंट को हम अगर वर्ड में पेस्ट करेंगे तो फॉर्मेटिंग चेंज नहीं होगी? नहीं, मैंने अभी करी थी, कोई चेंज नहीं हुई थी। जो आपको मैंने असाइनमेंट दिया ना, पहले मैंने गूगल डॉक्स पे बनाया था, फिर मैंने सोचा कि मुझे शेयर करना पड़ेगा सबके साथ, तो मैंने फिर उसको डॉक्यूमेंट पे किया, तो फॉर्मेटिंग चेंज नहीं हुई है। ठीक है, ओके, एनीवन एल्स, एनी डाउट? यू नीड परमिशन। एक मिनट, Sanket, now check. I hope now you can upload. Okay. Anyone else? Any doubt? Any problem? Any issue? Shall I wind up today's class then? Yes, ma'am. Okay. Have a great day, everyone. Stay safe. Thank you, ma'am. Welcome. Thank you, ma'am.